14 अगस्त 1971 की रात, चटगांव बंदरगाह। अचानक समुद्र के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में बंदरगाह में खड़े कई जहाज आग की लपटों में घिर चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ना कोई जहाज दिख रहा था, ना कोई विमान, ना कोई दुश्मन। तो फिर हमला किसने किया? दरअसल यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह एक गुप्त मिशन था जिसे इतिहास में ऑन ऑपरेशन जैकपॉट कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, जब कुछ नौजवान सरहद पार कर भारत पहुंचे, बिना यह जाने कि वे कभी वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। भारत की सीमा पार करते ही इन लोगों का स्वागत एक ऐसी जगह हुआ जहां उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। यह जगह थी पश्चिम बंगाल के पास एक गुप्त ट्रेनिंग कैंप। लेकिन यह सिर्फ कैंप नहीं था, ये एक दरवाजा था। वापसी का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उन्हें समझ आ गया, अब वे साधारण युवा नहीं रहे। यहाँ से या तो वे इतिहास लिखेंगे या इतिहास में खो जाएंगे। भारतीय नौसेना के अधिकारी पहले से तैयार थे। इस मिशन की कमान संभाली थी कमांडर M.N. सामंत ने, एक सख्त और बेहद अनुभवी नेवल ऑफिसर। चेहरों पर सख्ती, आंखों में योजना और हवा में एक अनकहा सवाल, क्या ये लड़के सच में वह कर पाएंगे जो सोचा जा रहा है? यह लड़ाई जमीन पर नहीं लड़ी जानी थी। यह जंग थी पानी के नीचे, अंधेरे में, खामोशी में, जहां एक छोटी सी गलती सब खत्म कर सकती थी। हर सुबह अंधेरे से ही पहले शुरुआत होती। ठंडा पानी, लंबी तैराकी, घंटों अभ्यास, सांस रोककर नीचे काम करना, दिल की धड़कन को कंट्रोल करना, डर को दबाना, लिमिटेड माइंड्स को समझना। छोटे चुमकिया लेकिन खेल बदल देने वाले। जहाज के पेट से चिपकाओ, टाइमर सेट करो और बिना आवाज वापस लौटो। सुनने में आसान, करने में लगभग असंभव। पानी में बहाव, नीचे कीचड़, ऊपर पहरा। अगर पकड़े गए तो कोई बचाव नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। कमांडर सामंत की देखरेख में यह युवा अब सिर्फ तैराक नहीं रहे, वे पानी के साए बन चुके थे। चाल बदली, नजर बदली, खामोशी बदल गई। अब वे सिर्फ तैराक नहीं थे, वे छाया बन चुके थे। उन्हें एक नाम मिला, नौ कमांडो। वो जो पानी के नीचे से वार करते हैं, जिन्हें गहराई नहीं डराती, जिन्हें अंधेरा नहीं रोकता। जून 1971 तक 500 से ज्यादा तैयार हो चुके थे। अब सवाल था कब और कहां? जवाब आया, ऑपरेशन जैकपॉट। नाम साधारण, असर भूकंप जैसा। लक्ष्य साफ था, 4 बंदरगाह, चटगांव, मोंगला, चांदपुर, नारायणगंज। यहीं थे दुश्मन की सांसें। खाना, हथियार, सप्लाई सब यहीं से। अगर ये रुक गए तो पूरी मशीनरी रुक जाएगी। लेकिन चुनौती, चारों पर एक साथ वार। एक भी जगह पहले हिली तो बाकी सब जाग जाएंगे। 1 घंटे की खिड़की, 4 हमले। क्या यह संभव था? सुन, योजना बनाने वालों ने कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ा। इस रणनीति के पीछे थे नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मेहर रॉय और नेवी चीफ एडमिरल S.M. नंदा। रास्ते तय, गहराई तय, लक्ष्य तय, टाइमर तय, वापसी का रास्ता तय, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए भी जवाब तय। हर संभावना को तौला गया, हर डर को मापा गया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक अब भी बाकी था। एक गाना, हाँ सिर्फ एक गाना, ऑन इंडिया रेडियो पर बजने वाला एक खास गीत। दुनिया के लिए बस संगीत, लेकिन उन कमांडोज के लिए आदेश, संकेत। शुरुआत की धड़कन, जैसे ही वह गाना बजेगा सब कुछ चल पड़ेगा। दुश्मन को लगेगा सिर्फ एक धुन है, और क्या उन्हें अंदाजा था कि उसी धुन के साथ इतिहास की दिशा बदलने वाली है? अगस्त 1971 के पहले हफ्ते में वो रात आई। रेडियो पर वो गाना बजा, बस एक धुन। लेकिन जिन कानों ने उसे सुना, उनके लिए वह सीधा आदेश था। पूर्वी पाकिस्तान में बिखरे कमांडोज ठिठक गए, दिल की धड़कन तेज, आंखें बंद, एक गहरी सांस। यही वह पल था जिसका महीनों से इंतजार था। अब पीछे मुड़ना नहीं था। अब या तो मिशन जिंदा रहेगा या वे। चटगांव की टीम सबसे बड़ी थी और सबसे जोखिम भरी, सबसे ज्यादा जहाज, सबसे कड़ी निगरानी, हर तरफ रोशनी, हर तरफ पहरा। क्या वे इस किले को चीर पाएंगे? उन्होंने काले कपड़े पहने, शरीर पर काला रंग, पहचान मिटा दी, और बिना एक शब्द बोले पानी में उतर गए। एक एक कर, और फिर वे गायब, जैसे अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। पानी के नीचे की दुनिया अलग थी। घना अंधेरा, ठंडी खामोशी, और ऊपर तैनात पहरेदारों की परछाइयां। सांस थामे तैरना, हाथों से रास्ता टटोलना, हर सेकंड डर की कहीं कोई हलचल सुन ली गई तो। एक कमांडो ने बाद में कहा, उसका हाथ कांप रहा था जब उसने जहाज का ठंडा लोहा छुआ, पर उसका इरादा पत्थर था। लिम्पेट माइन, छोटी लेकिन खेल पलट देने वाली। धातु से चिपकाओ, टाइमर सेट करो और ऐसे लौटो जैसे कोई आया ही न हो। आवाज शून्य, निशान शून्य। चटगांव में उस रात 9 जहाजों के नीचे टाइमर टिक टिक करने लगे। 9,
और ऊपर किसी को भनक तक नहीं। उसी पल मोंगला में दूसरी टीम छाया बनकर चल रही थी। छोटा बंदरगाह पर भारी सप्लाई का रास्ता, 5 जहाज निशाने पर, वही खामोशी, वही धड़कन, वही सवाल, क्या सब कुछ समय पर होगा? चांदपुर और नारायणगंज में रास्ता नदी से था। तेज धारा, किनारों पर पहरा, फिसलन भरी रात। क्या नदी उनका साथ देगी या धोखा? फिर भी वे बढ़े, सेट किया और लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर आई वो रात, 14 और 15 अगस्त 1971 की दरमियानी रात। अगर आप ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक ऐतिहासिक कहानियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। रात के 2 बजे टाइमर चल रहे थे। कमांडोज दूर जा चुके थे, बंदरगाह सो रहे थे, पहरेदार ढीले, हवा स्थिर। और तभी पहला धमाका। चटगांव कांप उठा। एक कार्गो जहाज झटका खाकर उठा। पानी उफना, इससे पहले कि कोई समझे। दूसरा, फिर तीसरा, फिर लगातार सायरन फट पड़े। लोग भागे, आदेश उलझ गए, पर दुश्मन कहाँ है? आसमान खाली, पानी शांत। हमला आया किस दिशा से? उसी वक्त मोंगला दहला, चांदपुर की नदी हिली, नारायणगंज में लपटें उठी। चारों जगह एक साथ, चारों जगह अदृश्यवार। एक रात में 9 जहाज चटगांव में निष्क्रिय। मोंगला में भारी नुकसान, चांदपुर और नारायणगंज की सप्लाई ठप। और सबसे बड़ा सवाल हवा में तैरता रहा, यह किसने किया और अब अगला निशाना क्या होगा? लेकिन यह धमाके सिर्फ जहाजों को नहीं तोड़ रहे थे, यह धमाके पाकिस्तानी सेना के मनोबल को भी तोड़ रहे थे। असली झटका लोहे को नहीं, दिमाग को लगा था। क्योंकि जब सैनिक लड़ता है तो सामने देखकर लड़ता है, उसे पता होता है खतरा किस दिशा से आएगा, वह तैयार रहता है। पर यहाँ दुश्मन देख ही नहीं रहा था। आप सो रहे हो और अचानक नीचे से जहाज कांप उठे। आप पहरे पर हो और बिना किसी चेतावनी के सब हिल जाए। यह कैसा हमला है जिसमें हमला करने वाला दिखाई ही नहीं देता? यही अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बनती है। हार का डर नहीं, अदृश्य खतरे का डर। अफसर मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे, नक्शे बिछे थे। सवाल वही, हमला हुआ कैसे? न कोई हवाई जहाज, न कोई पनडुब्बी, न कोई खुलेआम युद्ध। तो फिर यह वार किसने किया? जवाब जितना देर से मिलता, बेचैनी उतनी बढ़ती। और यहीं से खेल बदल गया, क्योंकि जिसे आप समझ नहीं पाते उससे लड़ भी नहीं पाते। उधर जब ऑपरेशन जैकपॉट की सफलता की खबर मुक्ति वाहिनी तक पहुंची तो माहौल बदल गया। आंखों में आंसू थे, पर यह कमजोरी नहीं थी, यह उस असंभव को संभव कर दिखाने का भार था जो युवा कभी भागते हुए सीमा पार आए थे। माने अब वही रणनीति की धड़कन बन चुके थे। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। कुछ कमांडोज लौट कर नहीं आए, कुछ लहरों में खो गए, कुछ पकड़े गए और उनकी कहानी आज भी धुंध में है। क्या उन्होंने डर महसूस किया होगा? जरूर, पर वे रुके नहीं। जो लौटे नहीं, उन्होंने भी मिशन पूरा किया। शायद सबसे ज्यादा इस एक ऑपरेशन ने 1971 की जंग की दिशा मोड़ दी। सप्लाई लाइन हिल गई तो पूरी व्यवस्था डगमगाने लगी। जहाज नहीं तो हथियार नहीं, राशन नहीं, मजबूती नहीं। और जब जमीन पर दबाव बढ़ा तो विकल्प कम होते गए। धीरे धीरे घेरा सख्त होता गया। और फिर 16 दिसंबर 1971, ढाका, आत्मसमर्पण। एक नया देश जन्मा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आजादी की असली शुरुआत कहाँ हुई थी? क्या वह बड़े मैदानों में हुई, या उन अंधेरे पानी में जहां कुछ नौजवान सांस रोके, दिल थामे, इतिहास के नीचे नींव रख रहे थे? क्या वह उन गुप्त कैंपों में शुरू हुई जहां डर को रोज हराया गया, या उस रेडियो गेट में छुपी थी जिसने एक पूरी लहर को एक साथ जगा दिया? इतिहास अक्सर रोशनी में खड़े चेहरों को याद रखता है, पर जो अंधेरे में बिना नाम के, बिना तालियों के सब दांव पर लगा देते हैं, उनकी कहानियां परतों के नीचे दब जाती हैं। ऑपरेशन जैकपॉट उन्हीं अनसुनी कहानियों में से एक है। नाम कम जाने जाते हैं, चेहरे धुंधले हैं, पर जो हुआ उसने नक्शा बदल दिया। बस जरूरत है उन पन्नों को फिर से खोलने की और पूछने की, क्या हम सच में जानते हैं कि जीत की पहली चिंगारी कहां जली थी? तो जब भी आप आजादी का जश्न देखें, एक पल के लिए उस अंधेरे पानी की कल्पना कीजिए जहां कुछ युवाओं ने अपने डर को हराकर एक देश की सुबह लिखी। और खुद से पूछिए, क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जिनकी वजह से इतिहास बदला, या हम सिर्फ वो जानते हैं जो हमें दिखाया गया? शायद ऑपरेशन जैकपॉट की पूरी कहानी आज भी सामने नहीं आई है। शायद कुछ नाम अब भी लहरों में छुपे हैं, और शायद कुछ सच्चाइयां अभी भी इंतजार कर रही हैं। हमें बताइए
क्या आप पहले से इस ऑपरेशन के बारे में जानते थे? क्या आपने उन 9 कमांडोज के नाम कभी सुने थे? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब हम इन अनसुनी कहानियों पर बात करते हैं तो वो लोग फिर से जिंदा हो उठते हैं। अगर आपको लगता है कि इतिहास की असली परतें अब भी खुलनी बाकी हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम अंधेरे में छुपी किसी और कहानी का दरवाजा खोलें तो आप सबसे पहले वहां मौजूद हों। इतिहास खत्म नहीं हुआ है, कुछ पन्ने अभी पलटने बाकी हैं।